प्रणाम भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। खुश रहा, खुश रहा। खाली गरियाइए और कुछ करना तो है नहीं आपको, है छोटे क्या खाली करें? छोटे भाई को खाली गाली दे के, अरे कुछ और भी देंगे। मार साम्राज्य है दुनिया भर का, ज्ञान का साम्राज्य, अरे कुछ नहीं धन है, संपत्ति बनवासी। का साम्राज्य, और खाली छोटा खाली गरिया के अब खाली हम आपके लिए आए हैं। सब छोड़ छाड़ के वो तो हमको मालूम है। नहीं, अब हम सुन लीजिए। हाँ खाली हम आपके लिए आए नहीं, और आज हम यही काम में करते थे। ठीक ये ठीक। लिए कि हमारे मन में ही आए कि ठीक है भैया, अभी लोग बड़े लोग होके छोटकन के खाली परेशान करते हैं, तो हम आ गए। देख लीजिए, नमस्कार आप लोगों को। अब देखिए का इनके पास है, अब ऐसा गंभीर गंभीर चीज, मतलब स्वयं बोध हम का शत्रुबोध। स्वयं बोध एंड शत्रुबोध, ये किताब और निर्मल मर्मत शताब्दी के ढलते वर्ष, इतना गंभीर है तो इनसे हम परेशान हो जाइला यार। है ये मतलब दिन भर जो कहते हैं ना कि दर्शन के हाईएस्ट पीक पर बात करें ना, और हम उनके नीचे लिया होता है परेशान हो जाइला। लेकिन फिर भी एक चीज बताएं आपको, अनिल भैया अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, जो मनिया पर इतना साल प्राचार्य बनने के बावजूद अंदर से एकदम बच्चा हो, हमके माने लन अगर कोई कारण नहीं हो, बहुत लोग जरे लन भैया। और हम जैसे वीडियो डाला ना जब चल रही है, अब ओकर जवाब आपे देवल करा, तो हम बताओ थे भाई साहब कि ये अंदर से बच्चा हमार, और हम का बताई कहलन कि हर चीज सच हो जाए। ये बतावा लोगन, दुनिया में दिया ढूंढने से सूरज तो होगा ना, सूरज रिकॉर्डिंग करते हो ना, सूरजों के नीचे लिया दे बहुत मुश्किल है समाज में। कलयुग हो यार, तुलसीदास जी का शुक्र हो। भैया आपसे निवेदन हो, अच्छा एक चीज बताओ यार। हाँ। एक चीज बात हम लोग करते हैं, हाँ वो जो ना आप लड़कवा के जो बतैला, अब जो नाती थे, हाँ हम सुन ले लियो के, हाँ अब वो 11 में पढ़े वाले बच्चे को जो आपने टिप्स दिया हाँ मैं को हटाने का, हाँ। मैं एक चीज बता दूं आपको, वो नॉलेज का गैप है। आपके थोड़े से कंटेंट से वो बच्चा जीता है, लेकिन ये नॉलेज का गैप है। इस पर आप दो चार शब्द बोलिए कि कैसे इस गैप को भरा जाए, थोड़ा सा बोलिए। देखिए बहुत जरूरी है संदेश हो आज के नवयुवकों के लिए, बच्चों के लिए, नॉलेज के गैप को स्वभावतः कैसे भरा जाए, ये क्या आपको बतावे पड़ेगा जी। नहीं, हमने उसको जैसे कुछ चीज़ों के लिए बताया कि नॉलेज कहाँ हमको आज मिल रही है। हाँ। हमको तो आज इंफॉर्मेशन मिलती है। क से कौवा हम पढ़ा देते हैं। कौवा का आकार स्वरूप क्या है, वास्तव में कौवा होता क्या है, नहीं बता। ये जब तक हम देखे नहीं, उससे प्रत्यक्ष नहीं होंगे, तब तक तो नहीं समझ सकते। ये बात तो है। तो हम तो इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हम लोगों के साथ यही, इस कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो तो पढ़े वाला जो बात आदत हो, हाँ। कैसे आई भाई, कैसे आए लड़के ने, क्या करें, कुछ संदेश तो दो आप। एक तो सबसे बड़ी चीज है, हर चीज तो ऑनलाइन हो गई है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है टीचर की का व्यक्तित्व। ये बात तो वो चीज जितना प्रभावित करती है, और वो ही उस तरफ प्रोवोक करती है पढ़ने के लिए। जी 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 जी। और वही हमने वही कम होता जा वो रहा है। कम होता जा रहा है दिन पर दिन। ये बात तो है। हाँ, और वो आसान रास्ता आदमी खोजने लगा है। किताब पढ़ता नहीं, हर चीज ऑनलाइन खोज लेते, बस इतना गूगल कर लो ये मिल जाएगा। ये बात तो है, लेकिन हम देखते हैं भैया आपका बात, आप सोचते रहते हैं, मान लीजिए कोई चीज, तो सोचने के बाद आपके जो निकलता है जो राइटर, एक तो आपको भैया इनका राइटिंग बहुत सुंदर है, अंग्रेजी हिंदी दोनों को, और इंग्लिश के तो खैर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक तुम लोग को भी देखा नहीं है, एकदम जो कहते हैं ना मोती की तरह राइटिंग। तो आप ओके लिखे ला कैसे, हमके तो आज तक हमके सीखे हमके कुछ हमके आवेला नहीं। अरे हमको तो तकलीफ ये है कि हम टाइप नहीं करते हैं, तो वो करना नहीं आता। हाँ, लेकिन आप लिखते तो हैं। लेकिन हाँ, तो हाथ से लिखते हैं वही तो आदत पड़ी वो हुई जो है। आप मतलब गहन मनन करते हैं उसको लिखते हैं कैसे, ये बताइए, क्या सोच के लिखते हैं, उसको बारे में बताओ, बता दीजिए। अब वो जो चीजें पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर उस पर लगता है कि ये है, फिर अंदर से कुलबुलाहट होने लगती है, तो लगता है कि उसको निकाल दें कुछ, निकाल दें, 2-4-10 शब्दों में। जी जी जी। तो वही अंदर वाला निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश बस यही है। अब देखिए, अब आपको एक चीज दिखाते हैं भाई आप लोगों को, देखिए ये रखे हैं, अब हम भूल गए, ये बतकही जो है ना, ये बतकही, ये इसी तरह बात हो रही थी, बतकही इन्होंने शब्द दिया, और धर्म सभ्यता संस्कृति पर कुछ गपशप, कितनी गंभीर 3 शब्द हैं, और उस पर उन्होंने लिखा गपशप। इसका अर्थ ये है, ये अनिल भैया किताब बहुत पॉपुलर है, ये
मतलब बेस्ट सेलर के रूप में इनको मिला था ये, और हम इसको पढ़े, इसमें इसी में ना अनूप हुआ ना, यही में अनूप हुआ। इनमें मेन बात इन्होंने हमारे नाम को चयन किया है और उससे बातचीत किया है। तो आप बता रहे हैं कि इस तरह का जो विधा हो, हम लोग कभी हिंद स्वराज में गांधी वाला चीज को पढ़ते थे, भैया ने उसको अपने तरीके से धर्म, सभ्यता और संस्कृति, अब ये तीनों गुण है। काशी में बैठ कर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनिल भैया के साथ, हम तो बहुत सीखते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि समय नहीं पाते, दिन भर गरियावत रहे हमके फेसबुक पर हम अंडे करते रहते हैं, तो उस पर जब कमेंट करते तो समझ जाते हैं कि अनिल भैया हमको याद कर रहा है। मैं आज पहुंच गया। तो ये धर्म, सभ्यता और संस्कृति, इतने गंभीर मंथन को इस किताब में इन्होंने ऐसा लिखा है, वार्ता। आप स्वयं जवाब देना, स्वयं से प्रश्न करना। ये विधा भारतीय ज्ञान परंपरा की विधा है साथियों। जीते जागते अनिल भैया बैठे हैं, बड़े भाई हैं, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को पुरुषार्थ के रूप में लोग देखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थशास्त्र का काम पूरा मनन इस समय धर्म और संस्कृति पर कर रहे हैं। अद्भुत चीज सोचते हैं। मैं तो सोचता हूँ 10% भी इनकम मिल जाता ना, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होती थी। भैया बस थोड़ा सा बात करें आपसे, मन कुछ और हमके बोले गरिया और सामने गरिया और करा, सब लोग देख ले कि यही अनिल भैया गरिया बिना, सब लोग हमके जो ना बहुत परेशान करेला। तो हमके कुछ बोला, कुछ तो हम कहे ठीक से। अब बोलने का तोरे बजे तक वैसे ही दरवाजा पर डंडा रखले रहेगा, बोले के उत्तर। ये प्यार है, ये सभ्यता है, ये कुटुंब प्रबोधन में बार बार करता हूं। बैठना, मिलना, बतियाना परिवारों में एक साथ, इसकी कमी हो रही है साथियों। मैं बार बार अपील करता हूं, ये कमी होनी नहीं चाहिए, कितनी भी व्यस्तता हो। नमस्कार।